जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे जो डिवाइन मुस्कुलाइन के जीवन में वो जब रहता है तो उनको कब एहसास होता है दोस्तों, ये उसके बारे में है। जो डिवाइन फेमिनाइन से जब वो दूरी बना लेता है और जब डिवाइन फेमिनाइन उससे अलग हो जाती है और अपने ऊपर ध्यान देती है, तब उसे कैसे किस तरह एहसास होता है डिवाइन मस्कुलाइन को। आप जरूर सुनिए दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर को कोई एहसास नहीं है या वो कुछ महसूस नहीं करता है, या फिर वो बिल्कुल मुझे छोड़ दिया है ऐसा लगता है, और सोच रखते हैं कि शायद मेरे पार्टनर मेरे लाइफ में शायद ही आएगा, ऐसा सोच बना लेते हैं। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं तो इतना पेशेंस अपने अंदर ज़रूर भरिए कि आपको विश्वास हो जाए, और विश्वास में ही परमात्मा रहता है। क्योंकि हम जिस दिन ईश्वर से जुड़ते हैं और परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और उनके भरोसे हम जब सारी परिस्थिति को छोड़ देते हैं और सीधे अपने ऊपर वर्क करने लगते हैं, तो जो अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कर्म बंधन को लेकर आए रहते हैं, कार्मिक पार्टनर जो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, कर्म के बंधन को भी लेके आए रहते हैं, कार्मिक बने रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो कर्म का बंधन टूटता है तो वही पार्टनर कहीं ना कहीं चेंज होता है अपने जीवन में। और चेंज होने के साथ साथ उसे एहसास भी होता है कि उसने जो गलत कार्य किया था, या उसने जिस प्रकार वो अपने पार्टनर के साथ गलत व्यवहार किया था और गलत व्यवहार करते हुए उसे इग्नोर किया था, उसे परेशान किया था और उसे कहीं ना कहीं बीच में छोड़ के वो दूसरे के साथ चला गया था, वह सारी बातें उसे एहसास होता है दोस्तों। और एहसास इसलिए भी होता है क्योंकि वो जिस तरह उसके पार्टनर रहता है, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो चाहे वो स्पिरिचुअल पर्सन जो रहती है। और ऐसा होता है दोस्तों क्योंकि पेशेंस अगर बोलोगे तो एक जो ईश्वर से जुड़ते हैं व्यक्ति, जो भी पार्टनर हो, वो अपने अंदर वही लोग पेशेंस बना लेते हैं दोस्तों। कोई अदर पर्सन नहीं बना सकते हैं जो ईश्वर के मार्ग पर चलता है, जो अपने आत्मा को, सोल को पहचानता है। और ऐसा होता है, और ज़्यादातर तो जो ट्विन फ्लेम जर्नी में रहते हैं उन लोग अपने सोल जर्नी को ज़रूर पहचानते हैं, उनको पहचानना होता है दोस्तों। अगर वो नहीं पहचान पाते तो इसी कारण उसे बार बार जो इस पृथ्वी में संसार में आना होता है, सोल पर्पस लेके बार बार उसे भेजते हैं परमात्मा की अपने जर्नी को पूरा करो, लेकिन नहीं कर पाते तो वो बार बार उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कार्मिक पैटर्न चलता ही रहता है। और जो व्यक्ति अपने सोल को पहचान लेता है, परमात्मा पर भरोसा करता है और 3D लाइफ जो रहता है और 5G लाइफ, उनसे कहीं ना कहीं जानकारी प्राप्त करता है अपने जीवन में कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए और कैसे ईश्वर से कनेक्ट रखे और कैसे अपने आत्मा को जाने, हमारी सोल जर्नी क्या है, हम इस संसार में आए हैं, हमें किस प्रकार अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, हमें कैसे रहना चाहिए। यह सारी बातें जो ईश्वर के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होता है। और ये माध्यम कब बनता है दोस्तों, जब हम अपने आत्मा को जानते हैं और उस परमात्मा से अपने जीवन का कनेक्शन बना लेते हैं। और जिस तरह हम इस संसारिक मोह माया के बंधन में फंसे रहकर हमें लगता है कि लोग हमारे लिए हैं और लोगों के लिए हम ही हैं, ऐसा सोच बना लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, जो इस जर्नी में लोग रहते हैं, और जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी है उसको तो खैर बाद में पता चलता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इससे पहले वे लोग को जो आए रहते उसको पता नहीं रहता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है। वो तो जब उसके साथ ये कहीं ना कहीं इंटरफेयर होता है, या पार्टनर छोड़ के चले जाते हैं, या फैमिली मेम्बर उसे परेशान करते हैं, या कहीं ना कहीं दर्द ठोकर जब खाते हैं लोग, तभी समझ पाते हैं। और ये सभी के जीवन में नहीं होता है दोस्तों। ये जो चुने हुए लोग होते हैं, जो जिसका जर्नी रहता है संसार में आने का, कुछ कार्य करने का,
एक जो पवित्र आत्मा के सोल रहते हैं, एम्पैथ व्यक्ति रहते हैं और दयावान प्रकृति के रहते हैं और जो सबको प्रेम बांटने वाले, नेचर से प्रिय, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी ऐसे प्रेम पूर्वक देने वाले व्यक्ति होते हैं ये जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप भी इसी तरह प्रेम करते हैं, पशु पक्षी से निस्वार्थ भाव रखते हैं और किसी भी प्रकार छल कपट नहीं रखते हैं और फिर भी आपके साथ इस तरह ऐसे हुआ है, तो आपको कहीं ना कहीं परमात्मा जरूर सिखाते हैं दोस्तों कि जीवन में कभी भी एक तरह नहीं रहता है, समय हर समय बदलता रहता है और जिस तरह समय बदलता है उसके अनुसार कभी कभी हमें रहना चाहिए। हम एक ही समान रहेंगे तो वो जीवन वैसे नहीं चलता है। उसी तरह हम क्या करते हैं कि जो डिवाइन फेमिनाइन और जो डिवाइन मस्कुलाइन रहता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, और वो नहीं जानते, उस समय उसके साथ ऐसा घटित नहीं हुआ रहता है, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन को लगता है कि उसके डिवाइन मस्कुलाइन ही उसके लिए सब कुछ है, इस तरह वो अपने भावनाओं को व्यक्त करती है और अब इस तरह अपने आप को बना लेती है कि ईश्वर से ज़्यादा तो उसके पति ही है या फिर उसके जो काउंटर पार्टनर है वही है। ऐसा कर सारा प्रेम उसी के ऊपर लुटाने लगती है, यहाँ तक कि जो खुद पर ध्यान नहीं देती है जो डिवाइन फेमिनाइन रहती है। तो इसी कारण कहीं ना कहीं उसके जीवन में, और वो नहीं पहचानती है दोस्तों, उसका सोल जर्नी रहता है। वो एक ही व्यक्ति के प्रति अपने जीवन, प्यार, अपना जो व्यवहार है या फिर सब कुछ वो उसी के ऊपर निर्भर रह जाती है, और जबकि उसको परमात्मा ने इस संसार में कुछ न कुछ कार्य दे के भेजे रहते हैं, लेकिन संसारिक जो व्यवस्था में ही वो पड़ जाती है, जिसके कारण उसके साथ ऐसा होता है। तो आज मैं उसी के बारे में बता रही हूँ दोस्तों कि वो कैसे एहसास करता है जो डिवाइन मस्कुलाइन रहता है। वो जब जो डिवाइन फेमिनाइन जो अपने ऊपर वर्क करती है और वर्क करने के साथ साथ वो अपनी जर्नी में बैलेंस हो जाती है, शांत हो जाती है। और शांत इसलिए भी होता है, वो अपने अंदर इतना पेशेंस बनाती है, और ऐसा करना होता है दोस्तों। और ऐसा तभी आता है कि जब आप परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ने के बाद आप अपने आत्मा को जान लेते हैं कि सच्चा प्रेम तो आत्मा से ही होता है और आत्मा के जरिए परमात्मा से ही होता है। हमें जो प्रेम है, हमारा निस्वार्थ प्रेम है, वो सिर्फ परमात्मा से है। हम यहाँ एक फॉर्मेलिटी निभाने आए रहते हैं, एक अटैच के बेस पे रहते हैं, अटैच रहता है एक दूसरे से। यहाँ हम कर्म के बंधन को लेकर आए रहते हैं जिसे हमें निभाना पड़ता है, और इसी को सभी को जानना पड़ता है दोस्तों। और जब हम जान लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा सही का प्रेम तो हमारे परमपिता परमात्मा से है, और जितना हमें परमात्मा हमें सच्चा प्रेम दे सकता है, वो किसी व्यक्ति या लोगों से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सत्य है दोस्तों, ऐसा है। हम जो स्वार्थ के बेस पे रहते हैं लोग, जब उसे काम रहेगा तो आपसे अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए आपसे अटैच रहते हैं, आपसे काम निकलाते हैं, आपसे प्रेम भाव दिखाएंगे। जब उसका मन पूरा हो जाता है, उनका जो किसी भी प्रकार की समस्या हल हो जाता है, तब आपसे पीछा छुड़ाने का कार्य करती हैं। ऐसा होता है दोस्तों जीवन में। अगर आप टीम फ्लेम जर्नी में तो जरूर समझिए। तो कहीं ना कहीं वो जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो भी उनके साथ जिस तरह वो हुआ रहता है, अदर कार्मिक लोगों के साथ जा रहता है, और अदर कार्मिक लोग ही उसे ट्रिगर देते हैं, जो थर्ड पार्टी कार्मिक लोग रहते हैं। क्योंकि ट्रिगर तो उसके खुद के डिवाइन फेमिनाइन तो नहीं देती है, वो तो बहुत प्रेम करने वाली होती है। और इन्हीं के द्वारा जब उसे एहसास होता है कि खुद की जो डिवाइन फेमिनाइन थी, जो उसके जीवन साथी था, पार्टनर था, कितनी निस्वार्थ थी, कितनी प्रेम करती थी, किसी भी प्रकार उससे गलत व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन एक जो कार्मिक पार्टनर उसके जीवन में आ रहते हैं, जो थर्ड पार्टी रहती है, जो सिर्फ शारीरिक बेस पे रहती है, वो शारीरिक संबंध निभाने के लिए ही सिर्फ रहती है, और कहीं ना कहीं उसके मान सम्मान, जो उसका रुतबा है डिवाइन मस्कुलाइन का, जब वो पूरी तरह इस तरह घट जाता है, और घटता भी है दोस्तों,
डिवाइन मुस्कुलाइन के जीवन में। जिस तरह वो पावरफुल रहता है, मान सम्मान रहता है, उसका उच्च पद स्थान रहता है। और ऐसा है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी मैं भी अभी चल रही हूँ दोस्तों, ये रियल लाइफ का है। मेरे भी पार्टनर उच्च पद में थे, अच्छा थे, बहुत ही नाम फेमस थे, लेकिन जैसे उसके जीवन में जैसे ही मैं हटी, मैं उससे दूरी बना ली, अपने ऊपर बाउंड्री कर ली, और बाउंड्री करने के बाद ही उससे उसके जीवन में ऐसा स्टार्टिंग हुआ। और ये सब इसलिए भी होता है दोस्तों, क्योंकि हम जो डिवाइन फेमिनाइन रहते हैं वो हमारी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशन के रहते हैं। हमारा सोल जो है, हमारी आत्मा पवित्र रहता है। हम किसी भी प्रकार के जो गंदे आचरणों में नहीं रहते हैं, हम सीधे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। अक्सर देखते हैं कि लोग गलत आचरणों में लग जाते हैं। जो लोगों का मन भटक जाता है, कहीं ना कहीं वो अदर पर्सनों में चले जाते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, आप जीवन में देखे हैं कि किस तरह कैसे लोग अपने जीवन में भटकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसे एहसास होता है कि उसकी जो पार्टनर है डिवाइन फेमिनाइन, वह पूरी तरह चेंज हो गई है, बैलेंस हो गई है। और बैलेंस होने के साथ साथ वो अपने जर्नी में कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बन गई है। तब वो पूरी तरह छोड़ देती है, आत्मनिर्भर भी बनती है और छोड़ देती है, और अपने ऊपर वर्क करती है, मुस्कुराना सीख जाती है, हंसना सीख जाती है। अगर वो शादीशुदा है, मैरिड लाइफ है, तो भी अगर फैमिली मेंबर बच्चे हैं जैसे, उनके साथ भी हंसना खेलना सीख जाती है, पूरा संभालना, आत्मनिर्भर सीख जाती है, खुद के दम पर निर्भर रहती है। और जो डिवाइन मुस्कुलाइन को इग्नोर कर देती है, तो वो जो एनर्जी है वो खुद पर ध्यान देती है, तो अपने जीवन में बहुत तरक्की, मान सम्मान भी पाती है जो डिवाइन फेमिनाइन। और पाने के साथ साथ अपने जीवन से एक अनुभव सीख जाती है दोस्तों, कि कहीं ना कहीं हमें किसको कितना प्रायोरिटी देना चाहिए, और किसके साथ कैसे बैलेंस करना चाहिए। और सबसे पहले तो अपने आत्मा को किस तरह हम बैलेंस रखें, और बैलेंस के साथ साथ हम कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के साथ साथ हमें कैसे रहना चाहिए, यह सब एहसास कर लेती है, अनुभव हो जाता है। और अनुभव होने के साथ साथ जो जीवन में उसने जो दुख पीड़ा और पास्ट की सारी बातों को जिस तरह वो सहन किए रहती है, उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं वो जब पास्ट की सारी बातों को नज़रअंदाज करती है, पास्ट की बातों को भूलने लगती है, तो अपने जीवन में ज़रूर आगे बढ़ती है दोस्तों। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे जैसे ही बढ़ते हैं, तो पास्ट को भूलना ही होता है दोस्तों, क्योंकि हम पास्ट को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। अगर पास्ट को लेकर बैठे रहेंगे तो दुखी रहेंगे, सीरियसली रहेंगे, हम उसी को लेकर बैठे रहेंगे, जो पार्टनर रहते हैं उसको याद करते रहते हैं, और हम अपने जीवन में कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं, ना ही आगे बढ़ पाते। इसलिए बढ़ना होता है, तो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तब उसे एहसास होता है। और उसे जिस तरह पावरफुल एनर्जी, जो पवित्र आत्मा की एनर्जी मिलता था, जिसके कारण वो मान सम्मान प्राप्त करता था, अपने जीवन में धन संपदा प्राप्त करता था, डिवाइन मुस्कुलाइन, वो कहीं ना कहीं उसे छीन जाता है दोस्तों। और जैसे जैसे छीनता है, वैसे वैसे वो अपने जीवन में नर्वस होने लगता है, मायूस होने लगता है, और धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं मेरी खुद की गलतियां हैं, जिसके कारण मैं इस तरह महसूस कर रहा हूँ, या फिर जिस तरह मैंने उसके साथ जो गलत कार्य किया था, या उसे नीचा दिखाने का कार्य किया था, या उसे इग्नोर किया था, छोड़ दिया था, उसी कारण से ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यह सब अनुभव जो डिवाइन मुस्कुलाइन को जरूर होता है दोस्तों। और जरूर यह इसलिए भी होता है क्योंकि आप परमात्मा से जुड़ जाते हो, जुड़ने के साथ साथ आप अपने ऊपर वर्क करते हो, अपने आत्मा को जानते हो, और आत्मा के जानने से ही इस संसार में जो निगेटिविटी ऊर्जा रहता है, वो ऊर्जा धीरे धीरे कहीं खत्म होने लगता है दोस्तों। क्योंकि डिवाइन मुस्कुलाइन के अंदर निगेटिविटी ऊर्जा ही प्रवेश रहता है। उसे आप जब परमात्मा के भरोसे पर छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपनी सारी परिस्थिति को, और आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, उनके दिए हुए कार्यों को आप करते हैं, तो जरूर आपके साथ परमपिता परमात्मा, ब्रह्मांड की शक्तियाँ, यूनिवर्स आपके साथ जरूर रहता है, और आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाते हैं। और वो आप छोड़ देते हैं उसके भरोसे, तो उसके माइंड जो है कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता है, उस भटके हुए माइंड को परमात्मा सीधे लाइन में जरूर लाता है दोस्तों। और ऐसा होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आप जरूर जानिए, इस तरह अगर आप वर्क करते हैं अपने ऊपर,
और परमात्मा पर भरोसा करते हैं तो निश्चित ही आप छोड़ दीजिए, अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो परमात्मा भरोसे पे तो वो ज़रूर सही होगा दोस्तों। तो बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सभी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन और ज़्यादा प्राप्त होता है। मोटिवेशन जिस तरह हम लोगों को देते हैं जो अपना जीना भूल जाते हैं, अपने जीवन में उसे कैसे रहना चाहिए और किस तरह वो आगे बढ़ना चाहिए, यह सब हम और ज़्यादा अधिक से अधिक आप सभी को इस जो वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। और अपनी जर्नी को किस तरह हमें चलना चाहिए और कैसे ईश्वर के मार्ग पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, यह सब आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर जानकारी देंगे। तो ज़रूर समझिए दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।